नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पर। और स्वागत है आपका हमारी जो प्रैक्टिस सेट जो सीरीज चली हुई है 6 प्रैक्टिस सेट में हम पहुंच गए हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, वो पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2016 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य केवल्य दोस्तों किस धर्म से संबंधित है? केवल्य केवल्य दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से केवल्य संबंधित हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? अंग का। अंग ऐसे पूछता है कि अंग किससे रिलेटेड है? दोस्तों अंग भी दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है? तो किसका दोस्तों? दिलवाड़ा मंदिर में। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए या फिर जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब आगे क्वेश्चन आया, दिलवाड़ा जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा के इसको चालुक्य मंदिर भी, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? वैसे वैसे तो पांच हुई है, लेकिन हमें पढ़ाया 4 जाता है। आज मैं उस पांचवी बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि कहाँ हुई थी, वो किसके काल में हुई थी, सभी के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी हमारी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 6 पर। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पीछे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, और जो साथी हमारे साथ नया जुड़ा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख मिला है कि जिसे हमें यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म इस स्थान पर हुआ था और इस मतलब इस डेट में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यह है अशोक मौर्य का रुमेनुदेई स्तंभ है दोस्तों। रुमेनुदेई स्तंभ है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रुमेनुदेई स्तंभ है दोस्तों गौतम बुद्ध जी का। तो उसमें अशोक जी का, उसमें पता चला कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। किस 563 ईसा पूर्व हुआ था, और किस गांव में हुआ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी गांव में हुआ था। और दोस्तों पता कैसे चला? जब मतलब गौतम बुद्ध अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष हो गए थे राज्याभिषेक ने, तो वो लुम्बिनी ग्राम में गए थे। ठीक है, तो वहाँ उसे पता चला कि यहाँ किसका? बुद्ध का जन्म हुआ है। ठीक है, और तभी उसने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया उस ग्राम का। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम का कर घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और हमारे साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। आपके लगभग मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊँ तो आपके लगभग 50 क्वेश्चन मैं यहीं से आपके तैयार करवा दूंगा। ठीक है, और सभी ने कमेंट में बताना कि गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, सभी को नीचे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? दोस्तों बुद्ध जी किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। किससे? शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुधोधन के यहाँ हुआ था। यानी कि इनके पिता जी का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सुधोधन। क्या था? सुधोधन। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? सुधोधन। पिताजी का नाम सुधोधन था। ठीक है दोस्तों, तो लुम्बिनी में शाक्य मुखिया के घर में हुआ था, सुधोधन जी के घर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? ये आयोजित की गई राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। तो ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, राजगृह में जो है संगति। और ये किसके काल में थी दोस्तों? ये प्रथम बौद्ध जो परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। यानी कि बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु का शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप जी ने। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जरूर चलें। तो अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पांचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? दोस्तों मैंने बताया था ना, आपने सिर्फ 4 पढ़ी होगी, पांचवीं का आपने नहीं पता होगा। तो पांचवीं जो बुद्ध परिषद का दोस्तों आयोजन किया गया था वो हर्ष ने किया था। किसने? हर्ष ने किया था। कहाँ किया था दोस्तों? कन्नौज में किया था। कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्ष की थी। हाँ, उससे पहले हर्ष की राजधानी क्या थी? वो उससे पहले हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी दोस्तों। थानेश्वर जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, थानेश्वर हरियाणा में है। ठीक है, तो दोस्तों जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक के समय तो तीसरी हुई थी दोस्तों। अशोक के समय कौन सी हुई थी बौद्ध संगीति? अशोक के समय तीसरी, और कनिष्क के समय किसकी हुई थी दोस्तों? चौथी। और पांचवी किसके समय हुई थी? हर्ष के समय बौद्ध संगीति पांचवी हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, पांचवी बौद्ध संगीति वाला। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या है दोस्तों? बुद्ध का अर्थ दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध का अर्थ है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात दोस्तों 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, पहले इसका नाम सिद्धार्थ था बुद्ध जी का, जो हम भगवान बुद्ध है इसका नाम पहले सिद्धार्थ होता था, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है तब इसका नाम, जो भगवान बुद्ध का नाम है, बुद्ध पर जो है सिद्धार्थ से बुद्ध पड़ जाता है। ठीक है, और बुद्ध का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान करनी है हमें। बौद्ध साहित्य कौन सा है? ठीक है, बौद्ध साहित्य बताना है कौन सा बौद्ध साहित्य है। देखिए इनमें से हमें बताना है कि कौन सा बौद्ध साहित्य है। अंग मैंने पहले बता दिया था, अंग किससे रिलेटेड अंग है दोस्तों? जैन धर्म से। त्रिपिटक है दोस्तों बौद्ध साहित्य से रिलेटेड त्रिपिटक। ठीक है, कौन कौन से पिटक होते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, उपनिषद एवं अरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से। ठीक है, तो उपनिषद किससे रिलेटेड है? उपनिषद दोस्तों ब्राह्मण धर्म से। ठीक है, उपनिषद वैदिक और ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है। अंग किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। और तीनों पिटक कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म नए समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एवं महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यहाँ पर जोड़ा जो छोड़ा है यह वर्ग थे दोस्तों। गौतम बुद्ध जी ने जब अलग जो है धर्म बनाने की सोची या फिर ज्ञान प्राप्ति की सोची, तो उसके बाद उन्होंने किस किस विभाग या किस वर्ग का सहारा लिया दोस्तों? किस वर्ग का? तो स्त्रियां और शूद्र, क्योंकि इन दोनों को ही उस समय पे दोस्तों बहुत ही नीचा समझा जाता था। ठीक है, ना ही किसी सभा में भाग ले सकते थे, और ना ही किसी मंदिर में जा सकते थे, ना ही किसी जो है जैसे कहीं पाठ होता है या फिर सत्संग वगैरह होते थे, तब ना तो शूद्र वहाँ जा सकते थे और ना ही स्त्रियाँ वहाँ पर जा सकती थी। ठीक है, सभी का, यहाँ शूद्र का और स्त्री का सभी जगह प्रतिबंध था उस समय। ठीक है, इनको बहुत ही अछूत समझा जाता था, स्त्रियाँ और शूद्र को। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने इन दोनों वर्गों को ही उठाया। ठीक है, और इसलिए यह धर्म बहुत ही उस समय पॉपुलर भी हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था दोस्तों? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ? सारनाथ में दिया था। ठीक है, अब देखिए बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन है दोस्तों, प्रथम उपदेश भी बोल देते हैं इसे, वो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किसी का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, और उसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, यानी कि जो किस भाषा में दिया था, पूछते हैं किस भाषा में दिया था? जो उपदेश दिया था, जो प्रवचन दिया था, वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, जो आम बोलचाल की भाषा थी पाली भाषा में दिया था। कहाँ दिया था वो? कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। किस में दिया था? सारनाथ में दिया था दोस्तों। ठीक है, उसे कहा क्या गया? जो पहला प्रवचन दिया गया इसे बोला गया दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ठीक है, किस काल में प्रकट हुए थे? यानी उसमें किसका काल था जब ये धातु के जो बने सिक्के थे वो प्रकट हुए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ये बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हड़प्पा काल में, और सेकंड ऑप्शन है बुद्ध काल में, और हमारा थर्ड ऑप्शन है मौर्य काल में। तो किस काल में दोस्तों?
बुद्ध के काल में दोस्तों ये जो सिक्के थे ये पहले प्रकट हुए थे, ठीक है। किसके काल में? बुद्ध के काल में। देखिए अब समझिए ध्यान से, भारत में जो प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में, ठीक है, जो धातु से बने सिक्के थे 5वीं और 6ठी शताब्दी में, यानी कि उस समय कौन सा धर्म चल रहा था या फिर किसका काल था? बुद्ध काल का, ठीक है। पंचमार्क या आहत सिक्के बोलते थे, पंचमार्क बोलते थे या फिर आहत सिक्के, पंचमार्क बोलते थे उस समय सिक्कों को, पंचमार्क या फिर आहत सिक्के बोलते थे, आहत, ठीक है, आहत सिक्के भी बोलते थे। ये अधिकांश सिक्के ये दोस्तों किसके बने होते? दोनों चांदी के बने होते थे। किसके? चांदी के बने, और कुछ इसमें तांबे के, और तांबे के सिक्के को आहत बोलते, तांबे के सिक्के को क्या बोलते थे? आहत बोलते, तांबे के सिक्के को आहत बोलते थे, ठीक है। तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत सिक्के इसलिए, देखिए इन्हें आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन पर अलग से एक ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए थे, यानी कि इन पर एक मोहर लगा दी जाती थी, और उस पर जैसे कि आज हमारा जो 1 रुपया 2 रुपया आप देखते हो उस पर मोहर होती है, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले जो 1 रुपया 2 रुपया आते थे उस पर या चाहे तो भारत का नक्शा बनता था या फिर वहाँ पर फसल, ठीक है, यानी बैल, जो गेहूं की फसल है ना उसकी जो बैल होती है दोस्तों वो छपी हुई होती थी। तो यानी कि एक थप्पा लगा दिया जाता था, इसलिए किसी भी सिक्के पर, किसी भी मोहर पर थप्पा लगाना किस में आ जाता है? वो आहत सिक्कों में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मशहूर तक चलते, यानी पूरे देश में चला कर दे। तक्षशिला से मगध और मगध से मशहूर तक, यानी पूरे देश में चला कर दे आहत सिक्के, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, आज का प्रैक्टिस सेट का, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? दोस्तों किस भाषा में की? हमने पहले पढ़ा था पाली में, और पाली में ही पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, पाली भाषा में, ठीक है दोस्तों। और इसमें बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए, यानी जो बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए बाद में किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए, लेकिन स्टार्टिंग में पाली भाषा में लिखे गए थे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और मैं इस प्रकार की आपके लिए अपडेट लेकर आता रहूँगा, और प्रत्येक जो भी बैच है हम जो है आगे दोस्तों हम थ्योरी भी करेंगे और साथ साथ में ट्रिक के साथ थ्योरी करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट कर लो इतने। फिर आगे जो नया बैच फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें दोस्तों मैं आपको साथ में थ्योरी भी कराऊंगा और साथ में थ्योरी ट्रिक के साथ भी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और साथ में आपका मैथ भी चलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।